So firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandey and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाउन सिंड्रोम. So now let us start our topic. फर्स्टली हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. डाउन सिंड्रोम आल्सो कॉल्ड ट्राइसोमी 21 इज अ जेनेटिक कंडीशन दैट कजेज डिलेज इन फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. डाउन सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि डाउन सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राइसोमी 21. ये क्या एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, डिले होता है. डाउन सिंड्रोम के कारण क्या होता है कि जो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा देरी होती है. देयर इज़ अ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम क्रोमोसोम 21. सो इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम हैव 47 क्रोमोसोम्स इन टोटल इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 46. मतलब कि क्या कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जो डाउन सिंड्रोम का जो डाउन सिंड्रोम से जो पर्सन अफेक्टेड होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि उसके अंदर टोटल 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सो ये हमने देख लिया. अब ये हमारी कंपनी की प्रोफाइल है कि हमारा आपके लिए वीडियो बनाने का क्या पर्पस है. तो आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं कि आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना कि हमारा यही एम है आपके लिए वीडियो बनाने का. सो अब हम देखते हैं व्हाट कजेज डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम के कारण क्या क्या होते हैं. इट्स अ करेंटली अननोन व्हाट कजेज द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, बट व्हाट वी डू नो इज दैट डाउन सिंड्रोम इज अ नेचुरली अकरिंग क्रोमोसोमल अरेंजमेंट यूनिवर्सली प्रेजेंट अक्रॉस रेशियल, जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक लाइन्स. मतलब कि नॉर्मली अगर हम देखें तो इसके कारण यही है कि ये क्या, इसका जो कारण तो है वो एकदम अननोन कारण है. सिर्फ यही पता है कि क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 के कारण ये होता है डाउन सिंड्रोम. बट व्हाट वी डू नो इज़ दैट डाउन सिंड्रोम इज़ अ नेचुरली अकरिंग क्रोमोसोमल अरेंजमेंट यूनिवर्सली प्रेजेंट अक्रॉस रेशियल, जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक लाइन्स. अब ये जो दे रखा है वो क्या है, सिम्टम्स है. डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स है ये, जैसे कि आपको दिख रहा है इसके फिजिकल फीचर्स है बच्चे के अंदर. जैसे कि अगर डाउन सिंड्रोम से कोई अफेक्टेड बच्चा है तो उसका क्या होगा कि स्मॉल नोज़ होगा, छोटा सा नाक होगा, और माउथ एंड ईयर्स वो भी क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे. और स्लाइटली बेंट होगी, जो फिफ्थ फिंगर होगी, जो लिटिल फिंगर होगी वो क्या होगी, स्लाइटली बेंट होगी उसकी. और शॉर्ट स्टकी ब्यूल्ड होंगे, हाथ जो होंगे वो छोटे छोटे होंगे. नाक भी चपटी होगी. फ्लैट और राउंड फेस होगा, एकदम गोल मटोल फेस होगा उसका और एकदम सपाट फेस होगा. और ऑलमोंड शेप्ड आईज होगी विथ स्किन फोल्ड कवरिंग इनर कॉर्नर, वाइट स्पॉट्स ऑन कलर्ड पार्ट ऑफ आईज. मतलब कि ये चीज़ आपको याद रखनी है. इसके अंदर ये तो आपको याद हो जाएगा कि छोटे छोटे हाथ पाँव होते हैं और हाथ पाँव चपटे होते हैं. राउंड उसका जो गर्दन होती है वो छोटी सी होती है और राउंड फेस होता है, एकदम गोल मटोल और चपटा होता है. लेकिन क्या होता है कि जो उसकी आँखें होती है वहाँ पर क्या होते हैं, वाइट स्पॉट्स ऑन कलर्ड पार्ट ऑफ आइज़. जो कलर्ड पार्ट होता है आइज़ का, हमारे आइज़ के अंदर जो कलर्ड पार्ट होता है वहाँ पर क्या होते हैं, वाइट स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये डाउन सिंड्रोम के क्या थे, सिम्टम्स थे, राइट. तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं. तो क्या होता है कि देयर इज़ नो वे टू प्रिवेंट डाउन सिंड्रोम. कोई भी तरीका नहीं है जिससे डाउन सिंड्रोम को प्रिवेंट किया जा सके. इफ़ यू आर एट हाई रिस्क ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम और यू ऑलरेडी हैव वन चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, यू मे वांट टू कंसल्ट अ जेनेटिक काउंसलर बिफोर बिकमिंग प्रेग्नेंट. मतलब कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर इसका कोई प्रिवेंशन तो है नहीं डाउन सिंड्रोम का, लेकिन जैसे कि पेरेंट्स है, उसका जो फर्स्ट बेबी है वो डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है. तो अब जब वो सेकंड बेबी को, मतलब कि सेकंड बेबी को कंसीव करना चाहेंगे तो उस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए कि प्रेग्नेंट होने से पहले उसको मतलब कि जेनेटिक काउंसलर से कंसल्ट करना चाहिए. जेनेटिक काउंसलर कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड योर चांसेस ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम. तो जो जेनेटिक काउंसलर होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर बच्चा डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड होता है तो उसको क्या
करते हैं, अच्छी तरीके से समझाने में हेल्प करते हैं कि भाई अगर बच्चा अफेक्टेड होता है तो स्टार्टिंग के फेस में ही अबॉर्शन भी हो सकता है, राइट। सो उनको जेनेटिक काउंसलर के पास जाके उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख रखा है कि हाउ डाउन सिंड्रोम इज़ ट्रीटेड, तो किसके थ्रू ट्रीट, अगर कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है तो हम उसको किस किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट उसको थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हैं हम, जैसे कि फिजिकल थेरेपी, जैसे कि दिखा रहे एक्सरसाइज के थ्रू। देन स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हैं। जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं वो सही तरीके से बोल भी नहीं पाते, तो उनको स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करा सकते, फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करा सकते। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिर क्या है असिस्टिव डिवाइसेस की हेल्प से भी, थ्री साइडेड पेंसिल्स हो गए जैसे कि असिस्टिव डिवाइसेस के अंदर। देन टच स्क्रीन कंप्यूटर्स हो गए, कीबोर्ड्स विथ लार्ज लेटर्स। देन प्रिस्क्रिप्शंस लाइक थायराइड मेडिकेशन इफ़ अगर नेसेसरी हो, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दिया हो तो हमको ये मेडिसिन, तो हम उस बच्चे को ये मेडिसिन भी प्रोवाइड करा सकते हैं, थायराइड medication. Then surgery only for physical issues associated with Down syndrome such as heart defects, gastrointestinal issue के केस के अंदर हम सर्जरी भी कर सकते हैं इस केस के अंदर, राइट। सो ये तो हमने देख लिया कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अब आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डाउन सिंड्रोम इज कज्ड ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम जो है वो किसके कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंड इज़ अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, थर्ड इज़ द वायरल इन्फेक्शन एंड फोर्थ इज़ द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन ड्यूरिंग बर्थ। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।